अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। डू यू नो व्हाट इज़ TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? आज हम इस मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान अल्फाज में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैसे तो गूगल या फिर यूट्यूब और भी बहुत सी वेबसाइट्स पर आपको TQM की कंप्लीट डिटेल मिल सकती है, लेकिन यहाँ तो वो बहुत ही डिटेल इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में या फिर हिंदी और उर्दू में मौजूद होती हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी एक आम शख्स के लिए समझना मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक आम वर्कर और एक आम शख्स के लिए एक आसान अल्फाज में एक वीडियो तैयार की जाए जो कि कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर पाए और TQM का मकसद और मीनिंग जो है वो बआसानी उसको समझ आ सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियोस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जो कि है TQM पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को रूटीन से देखते होंगे और आपको इन वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होता होगा। दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियोस की हैं, उनमें से जो इससे पहले वीडियो की है वो मैंने की है केवलर डेनिम पर। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप में से जो भी उसको देखना चाहे उसको देख सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं TQM के बारे में, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। टोटल का मीनिंग क्या है, क्वालिटी का और मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इनको सबसे पहले समझेंगे। और ये TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट निकला कहाँ से है, बुनियाद कहाँ पर रखी गई थी, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जापान ने अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की जिसको TQM कहते हैं, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ कारोबारी लिहाज से बेहतरी लाना नहीं होता, बल्कि इसमें क्वालिटी पैरामीटर यानी कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट दी जाएगी उसके पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, वो भी तमाम मैनेजमेंट जो कि क्वालिटी को फॉलो करेगी और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ रूल्स को फॉलो करेगी और इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तमाम मिलकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनती हैं। TQM को समझ लेते हैं कि TQM की मुखफ़्फ़ क्या है और इसका मीनिंग क्या है उर्दू में। सबसे पहले टोटल को हम समझ सकते हैं और जानते हैं। टोटल का मतलब होता है कि तमाम सारे, इसमें पूरी फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी लोग हैं, अफराद हैं, चाहे वो HR से रिलेटेड हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, स्टोर डिपार्टमेंट हो, फैब्रिक डिपार्टमेंट हो, VMD डिपार्टमेंट है, ऐसे ही स्वाइंग डिपार्टमेंट है, फिर इसके अलावा आपके साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसी तरह और भी जो डिपार्टमेंट है MMC, PPC, फाइनेंस, ये तमाम जितने भी डिपार्ट्स होते हैं, जितने भी लोग हैं, ये मिलकर एक मैनेजमेंट तैयार करते हैं। तो टोटल का मतलब क्या हो गया, तमाम, उसमें सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है खासियत, खूबी, और इसके आप अगर लफ्जी मायने करें तो मयार, यानी आप कस्टमर को मयारी चीज़ देने जाएंगे तो जाहिर है आप TQM में जब T और M के दरमियान देखेंगे तो क्वालिटी आएगा। क्वालिटी ही एक मेन जुज है जिस पे ये सारा निज़ाम तरतीब दिया जाता है ताकि कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट दी जाए। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है बेहतरी का एहतमाम करना, बंदोबस्त करना और चीज़ों को मैनेज करना या फिर करवाना। और ये हो गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का उर्दू तर्जमा और इसकी छोटी सी तफसील। तो दोस्तों, अब इसकी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें आपको डिटेल से मालूम हो पाएगा कि TQM का मेन मकसद क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, TQM का सबसे पहला मकसद होता है क्वालिटी बढ़ाना, प्रिंसिपल के ज़रिए और रूल्स के ज़रिए। आप जो भी रूल बनाएं उसको इस मुताबिक डिज़ाइन करना होगा कि आपकी जो भी प्रोडक्ट निकल रही है उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी और पैरामीटर्स बनाने होंगे जिससे आप क्वालिटी को इंश्योर कर पाएं।
इसके बाद अगर हम बात करें TQM दोस्तों, सबसे पहले फोकस करता है अपने कस्टमर पर। देखें, जो भी कस्टमर है, जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करवा रहा है, वो कार भी हो सकती है, वो बाइक भी हो सकती है, वो कोई भी गारमेंट हो सकता है, चाहे वो बेसिक गारमेंट हो या फिर वो केवलर डेनिम भी हो सकता है, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वो डांगरी हो सकता है या फिर वो जंप वेयर, जंप सूट हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सी प्रोडक्ट हैं जो कि हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा काम है प्राइवेट सेक्टर यानी अपैरल सेक्टर से, जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स या और भी किस्म के लिबास तैयार किए जाते हैं, तो मैं आपको अपैरल इंडस्ट्री से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको बआसानी समझ आ सके कि अपैरल इंडस्ट्री में किस तरह से TQM को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, कस्टमर को सबसे ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? आप कोई भी रूल, कोई भी पैरामीटर, कोई भी स्ट्रेटजी या फिर कोई भी मैनेजमेंट पकड़ लें, उसमें सबसे ज़्यादा कोई भी काम हो रहा होगा, जो भी सर्विस दी जा रही होगी, वो कस्टमर के लिए दी जा रही होगी। जो भी रूल्स बन रहे होंगे कस्टमर के लिए बन रहे होंगे। तो कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए तमाम लोग आपस में यकजा होकर काम करते हैं, एक ही पावर में आकर काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक चीज़ आती है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या बेहतरी आएगी। देखें, आप कोई भी रूल बनाते हैं, चाहे वो आप फैब्रिक प्रोसेस लेकर आए, यानी फैब्रिक जहाँ पर बनता है, उसके बाद फिर उसकी क्वालिटी होती है, या फिर आप उसकी कटिंग में आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी सॉइंग में आ जाते हैं, क्वालिटी पर आ जाते हैं। जितने भी आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं स्टेप वाइज, यहाँ तक कि आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में फाइनल ऑडिट करवाते हैं, तो आपने जितने भी पैरामीटर्स बनाए हैं उसको इस तरह से आपने डिज़ाइन करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और जब वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिले तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो और आपको मज़ीद ऑर्डर्स देने पर आमादा हो जाए, और आपने कम वक्त में अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचानी होती है, देनी होती है। क्योंकि अगर आप ऑन टाइम अच्छी क्वालिटी और कम पैसों में अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो कस्टमर आपसे दूर भागेगा और आप कस्टमर के पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं ताल्लुकात की, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे होने चाहिए, अखलाकी तौर पर भी और ख़ास तौर पर काम को लेकर। यानी आप इंटरनली एक दूसरे के कस्टमर होते हैं, यानी एक कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में मौजूद लोग एक दूसरे को सर्विस दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टोर डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ एक्सेसरीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को मुहैया करनी होती है, देनी होती है, तो उसकी ऑलरेडी आप स्टोर में क्वालिटी करवा कर रखेंगे, और जब आप दूसरे डिपार्टमेंट को वो चीज़ फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें जब कोई कंप्लेन नहीं होगी, यानी आपने उसको अपने कस्टमर को जिसने आपसे प्रोडक्ट लेनी है और इस्तेमाल करनी है उसको सर्विस देने के लिए ऑलरेडी आपने उसकी क्वालिटी का और उसके पैरामीटर का ख्याल रखा है, और जब उसके पास वो प्रोडक्ट जाएगी तो उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो आपने क्या किया कि आपने इखलाकी और काम के लिहाज से उसको पूरी सर्विस दी है अपने कस्टमर को, जो कि एक छत के नीचे एक फैक्ट्री में आपके साथ एक डिपार्ट की सूरत में मौजूद है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मुस्बत फैसले लेने की, यानी कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए या फिर पैरामीटर को एनहांस करने के लिए, तो आपने करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं। वो करेक्टिव एक्शंस आप कब कैसे लें यह आपको पता होना चाहिए। यानी जब भी आपका क्वालिटी का काम चेक हो रहा हो और उसमें कोई मेजर फॉल्ट आ जाए तो आपको उसी वक्त उसकी निशानदही करनी होती है, और अपने सीनियर्स और मुतलका अफराद जिनसे वो पीस तैयार होकर आ रहा है, यानी कि जो गारमेंट का हिस्सा फ्रंट, बैक, वेस्ट बेल्ट या फिर फाइनल यानी असम्बली 1 और 2 में से जो भी प्रोडक्ट तैयार होकर बाहर निकल रही है, तो मुतलका ऑपरेटर को आपको इन्फॉर्म करना होगा और उसी वक्त उसका करेक्टिव एक्शन लेते हुए उसको ठीक करवाना होगा। तो ये होता है वक्त पर मुस्बत फैसले करना। इसके अलावा दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं मुसलसल बेहतरी की, यानी आप जब भी कोई पैरामीटर बनाएं, ये रूल बनाएं, तो आप उस पर फिक्स नहीं हो सकते कि जो मैंने पैरामीटर बना दिए हैं या रूल्स बना दिए हैं ये बिल्कुल फाइनल है। दोस्तों आप वक्त के साथ, दुनिया के साथ अपने आप को तब्दील करें, तभी आप इस लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम में
आगे मुस्बत तरीके से अपने आप को लोगों के सामने जाहिर कर सकते हैं, अपने डिसीजन की वजह से और अपने मुस्बत फैसलों की वजह से, और कंटिन्यूटी जो है आपकी काम की उसमें और भी बेहतरी लाना, मुसलसल बेहतरी लाने के अमल से। वो आप कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं और उसमें आपने उसको बता दिया है कि ये काम आपने इस पैरामीटर के मुताबिक चेक करना है, और आपको उसमें कोई भी आने वाले 1 माह 2 माह या 6 माह बाद लगता है कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है और इसमें मज़ीद एडिशन की जा सकती है ताकि कस्टमर को जो प्रोडक्ट जानी है उसमें मज़ीद बेहतरी आ सके, तो आप उसको तब्दील करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जब आप ये करेंगे तो आपके काम में और कस्टमर को जाने वाली प्रोडक्ट को आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप एक किरदार अदा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में आपको TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने और समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप मुझे YouTube के अलावा Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।